अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। द लर्निंग पॉइंट में आज हमारा लेक्चर है सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो सोलर सिस्टम बेसिकली एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स एंड डिफरेंट बॉडीज ऑफ स्पेस are bound together and revolve around a star. These bodies and planets are bound due to force of gravity. इससे मेन बात तो ये समझ आती है कि ये एक ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम है जिसमें तमाम प्लैनेट्स और डिफरेंट बॉडीज ऑफ स्पेस बाउंड होते हैं और एक स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। देन it is a gravitational bound system of sun and object that orbit it. ये ऑर्बिट में ये तमाम जो प्लैनेट्स हैं और डिफरेंट बॉडीज हैं, ये तमाम चीज़ें एक ऑर्बिट में मूव करती हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करती हैं। ये एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं आती, ये अपने ऑर्बिट में रहती ही सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो एक जो प्लैनेट है वो दूसरे प्लैनेट से टकरा जाएगा। तो इस तरह अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा जाएगा और अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकेगा। इसलिए जो सन है, सन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से तमाम प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। और ना सिर्फ प्लैनेट मूव कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, बल्कि जो डिफरेंट बॉडीज हैं स्पेस की, जैसे उन बॉडीज में आते हैं एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, कोमेट्स, ये तमाम चीज़ें सोलर सिस्टम में, ये तमाम चीज़ें सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इसमें जो सन है वो मेन रोल प्ले करता है। देन हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं। ये देखा जा सकता है कि ये तमाम प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द। कोई भी प्लैनेट दूसरे के ऑर्बिट में नहीं मूव कर रहे हैं, तमाम के दरमियान डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप चेक कर सकती हैं कि तमाम प्लैनेट्स के दरमियान डिफरेंस है। देन इसके अलावा जो कॉमेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इसके अलावा जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इस तरह एक सोलर सिस्टम बन जाता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं, लेकिन तमाम प्लैनेट्स का अपना अपना ऑर्बिट है। कुछ इनमें से कुछ प्लैनेट्स हैं वो गैस प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका अपना सरफेस और एरिया है, वो हम नेक्स्ट में बात करते हैं। अब हमने सोलर सिस्टम में बात की स्टार की। अब हमें ये नहीं पता कि स्टार होता क्या है। बेसिकली अगर स्टार की बात की जाए तो स्टार क्या है? स्टार है बॉल ऑफ गैसेस। अब बॉल ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? हमारे पास तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं गैसेस की। अब ये कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस की। जो स्टार होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है और उनके दरमियान एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के नतीजे में वो रेडिएशन को डिस्चार्ज करते हैं, देन वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो शाइन करते हैं। हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में हमारे जो अर्थ पर लाइट आती है, जो हमारे अर्थ में रोशनी पैदा करती है, वो है सन की लाइट। सन की लाइट इसीलिए होती है क्योंकि सन के सरफेस में भी इंटरनली वहाँ पे भी हीलियम और हाइड्रोजन के रिएक्शन हो रहे हैं। उस रिएक्शन के नतीजे में सन जो है वो रेडिएशन को डिस्चार्ज करता है, यानी सूरज की शुआएं हैं जो ज़मीन तक पहुँचती है और ज़मीन भी रोशन होती है, वरना ज़मीन की अपनी कोई लाइट नहीं है। सोलर सिस्टम में जो सन है वो स्टार का रोल प्ले करता है, जो तमाम प्लैनेट्स को लाइट देता है, तमाम प्लैनेट्स को हीट देता है। कुछ इस तरह का नजर आता है। देन जो सन है वो हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहलाता है। सन की अपनी एक ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ों को होल्ड करता है, वरना अगर सन की ग्रेविटी ना हो तो कोई भी चीज़ अपने ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकती। देन हमने सोलर सिस्टम में देखा था कि हमारे पास प्लैनेट्स भी थे, प्लैनेट्स का कंसेप्ट भी था। अब ये प्लैनेट्स क्या हैं? जैसे हमने बात की कि सोलर सिस्टम में जो स्टार है वो लाइट प्रोवाइड करता है, वो रेडिएशन को डिस्चार्ज करता है, उनके अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसकी अपनी एक हीट होती है। इसी तरह एक प्लैनेट होता है। प्लैनेट और स्टार का मेन डिफरेंस यही है कि जो प्लैनेट है उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होते, उसके अंदर कोई लाइट डिस्चार्ज नहीं होती, कोई रेडिएशन डिस्चार्ज नहीं होती। हमारे सोलर सिस्टम में ये तमाम प्लैनेट्स मौजूद हैं। बेसिकली एक प्लैनेट की अगर डिफाइन देखी जाए तो प्लैनेट एक इस तरह की बॉडी है जो एक स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है।
कोई लाइट को डिस्चार्ज नहीं करती। जैसे एक स्टार लाइट को डिस्चार्ज करता है, रेडिएशन को डिस्चार्ज करता है, इसके ऑपोजिट में है प्लैनेट। प्लैनेट कोई लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई लाइट रेडिएशन डिस्चार्ज नहीं करता है, बल्कि एक प्लैनेट एक स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। हमारे सोलर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 होते थे, अब 8 प्लैनेट हैं, क्योंकि एक प्लैनेट जो प्लूटो है उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है उसका जो साइज होता है वो बेसिकली जो प्लैनेट की एक फिक्स साइज है उससे कम होता है, और जो स्टार होता है, एक सोलर सिस्टम का जो स्टार होता है वो उससे काफ़ी दूर होता है।